हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 7 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 7 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना की दूसरी भारतीय वैक्सीन कोविड ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इस दवाई को दोस्तों जाइडक्स कैडिला ने बनाया है, भारतीय कंपनी है। और भारत की जो पहली वैक्सीन है वो भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, कोवैक्सीन बना रही है। और जिसको भी ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी गई थी, जुलाई में इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। अब ये जाइडेक्स कैडिला, इसकी भी जो दवाई है, वैक्सीन है, उसको भी ड्रग कंट्रोलर ने अनुमति दी है ह्यूमन ट्रायल के लिए। और ये भी बता रहे हैं कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट तक दवाई वैक्सीन वगैरह आ जाए इसकी, तो राहत मिल जाए। बात करें, भारत की 2 कंपनियां चल रही है कोरोना की वैक्सीन बनाने में। यदि दुनिया की बात करें कि पूरी दुनिया में 140 कंपनियां वैक्सीन की होड़ में लगी हुई है और 140 में से 11 कंपनियों को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है। जिसमें सबसे आगे कौन है? सबसे आगे एक स्वीडन की कंपनी है एस्ट्रोजेनेका, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। उन दोनों ने एक वैक्सीन तैयार की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने। और उस जो वैक्सीन उसका नाम है केडाओक्सो। और वो दवाई जो वैक्सीन है वो तीसरे फेज पर चल रही है, ट्रायल में चल रही है। अफ्रीका और ब्राज़ील के लोगों पर ट्रायल चल रहा है उसका। वो बता रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वो भी मतलब अगस्त और सितंबर में इस कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो सकती है। भारतीय कंपनियां भी 2 होड़ में लगी हुई है और खूब सारे देशों की कंपनियां लगी हुई है। तो याद रखना, भारत की दूसरी कंपनी यही है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या? एलिमेंट्स नाम है उसका। दोस्तों, जिस प्रकार से टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक पर जो कार्यक्रम चलता था, उसी प्रकार इसी ऐप पर टिकटॉक की तरह वही कार्यक्रम एलिमेंट्स पर होगा। सोशल चैटिंग होगी, ऑडियो वीडियो कॉल होगी, सारी की सारी बातें जो टिकटॉक वगैरह पर होती थी, वो ये भारतीय ऐप, वो चाइनीज ऐप था। तो एलिमेंट्स ऐप लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने भारतीय स्वदेशी ऐप को लॉन्च किया गया है। बात करें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, यदि आपको पूछ ले, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर हैं। याद रखना, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, तो इसको याद रखना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कितने किलोमीटर लंबी है? 404 किलोमीटर लंबी होगी दोस्तों, एक्सप्रेस वे है। और परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंबल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की से आधारशिला रखी है। और यही जो एक्सप्रेस वे है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? जैसे चंबल नदी गुजरती है मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना में मिलती है। तो चंबल जो एक्सप्रेस वे है वो भी मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होता हुआ उत्तर प्रदेश में निकल जाएगा। तो ये 404 किलोमीटर लंबा चंबल परियोजना का एक्सप्रेस वे है, जिससे चंबल नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को फायदा होगा। इस एक्सप्रेस वे की खास विशेषता क्या है? ये विशेषता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिल्ली कोलकाता, आप मानचित्र को देखना, दिल्ली कोलकाता खंड है, उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को जोड़ेगा। मतलब आपको ये पूछ लेगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग या कौन सी परियोजना है? चंबल वे परियोजना है, जो दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ता है। इस चंबल एक्सप्रेस वे में 309 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, 78 किलोमीटर राजस्थान में है और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना दोस्तों, चंबल एक्सप्रेस वे की बातें। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? बलराम योजना लॉन्च की है। योजना का नाम क्या होगा? बलराम योजना लॉन्च की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नवीन पटनायक ने कोविड-19 के कारण जो
किसानों को ऋण दिया जा रहा है, उस फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना लॉन्च की है। तो याद रखना दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस सोशल मीडिया ऐप से साझेदारी की है? फेसबुक के साथ साझेदारी की है। इस फेसबुक के जरिए CBSE बच्चों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, उसके कारण भी ये CBSE है वो एक ऑनलाइन के जरिए बच्चों को शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो फेसबुक के साथ समझौता किया है, फेसबुक के साथ इसका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों 2019 में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है मछली उत्पादन में, और 2018 में रहा था गुजरात राज्य रहा था। ये आंकड़े याद रख लेना, 2019 में तमिलनाडु रहा है और 2018 में गुजरात है। मछली उत्पादन में, समुद्र से मछली उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है 2019 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्होंने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को एक स्थान पर सारी जानकारी देने के लिए इंतजार आपका नामक एक अभियान शुरू किया है। तो इसको याद रखना दोस्तों, मतलब फनी अभियान है इंतजार आपका, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में मिला है? उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है, उस पार्क में मिला है। ये दुर्लभ प्रजाति है, खत्म हो रही प्रजाति है। तो ये सांप अब मिला है, तो ये एक मतलब भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं, जो लुप्त प्रजातियों को ढूंढने रेड डाटा बुक वाले हैं, उनके लिए बड़ी विशेषता, बड़ी एक खास पहचान बनी है कि एक दुर्लभ जो प्राचीन प्रजाति हो गई है वो सांप मिला, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में मिला है। तो याद रखना, जब उत्तर प्रदेश की बात आए तो आप यूँ समझ लेना, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में ही 800 किलोमीटर हर्बल रोड का निर्माण किया जा रहा है। हर्बल रोड मतलब रोड के किनारे औषधीय पौधे का लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सब जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। दोस्तों आप इसको यूं समझ के देखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूत करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? प्रिया ठकराल ने जीता है। ब्रिटिश की एक 13 साल की बच्ची है और इन्होंने ये अवार्ड जीता है। डायना ब्रिटेन की राजकुमारी थी, उस राजकुमारी के नाम पर अवार्ड शुरू किया गया था, तो ये अवार्ड जीता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।